क्या आपके डीएलएड की परीक्षा मई से शुरू होने जा रही है? क्या आप 22 मई से प्रथम वर्ष के छात्र वाली परीक्षा देंगे या फिर 23 मई से द्वितीय वर्ष वाले छात्रों की परीक्षा देंगे? तो अगर आप बीएड की परीक्षा देने वाले हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसी मिस्टेक्स, 3 ऐसी गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी है, कभी नहीं दोहरानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं 3 ऐसी मिस्टेक्स की जो किसी भी डीएलएड के स्टूडेंट्स को परीक्षा में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो यहां पर है वो है केवल पन्ने भरने से पास नहीं होते। भाई इसको जान लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे आपको कैसे कई मिल जाएंगे, बी ग्रेड वाले ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूबर आपको टेक्निक बताते हुए कि बस पन्ने भर के आ जाओ। पहली बात तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि क्या तुम सिर्फ और सिर्फ बीएड परीक्षा पास करके सिर्फ और नाम मात्र का टीचर बनना चाहते हो, या फिर डीएलएड के अच्छे से इस कोर्स को करके समझ के उस डीएलएड की पूरे कोर्स को जी कर अपने आप में एक बेहतरीन डीएलएड का शिक्षक, डीएलएड पढ़कर एक ट्रेनिंग लेकर अच्छा शिक्षक बनना चाहते हो। तो ये जान लेना, उसके बाद बात करना कि देखो भाई पहला तो भाई केवल पन्ने भरने से पास नहीं हो, तो ये जान लो। क्योंकि पन्ने भरने से पास क्यों नहीं होते? क्योंकि एक बात समझ लो, क्योंकि जो व्यक्ति 12वीं पास करके, जो भी व्यक्ति 12वीं पास करके यहां पर आया है, डीएलएड की परीक्षा दे रहा है जो भी, या ग्रेजुएशन से दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 12वीं पास कोई छात्र पन्ने भरना नहीं जानता? क्या 12वीं पास के किसी छात्र को पन्ने भरने नहीं आते? उसने बोर्ड एग्जाम दे रखी 10वीं 12वीं की, उसने भाई 6-6 5-5 विषय पढ़ रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इतने सारे विषय पढ़ रखे, हिंदी, इंग्लिश इतना पढ़ रखा है, तो क्या वो छात्र 12वीं पास जो होकर आया है तो अभी तो वो डीएलएड की परीक्षा दे रहा है, क्या वो व्यक्ति पन्ने भरने में सक्षम नहीं है? अगर है, अगर हर व्यक्ति पन्ने भर सकता है 12वीं पास हर छात्र, तो फिर बाकी छात्र फेल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर सबको पन्ने भरने आते तो जितने भी फेल होते हैं वो क्यों होते हैं? आप भी बता दो। क्योंकि अगर भाई पन्ने भरना आता तो कोई एग्जाम में 3 घंटे बैठ के भाई वहां पर बैठ के टाइम पास तो करेगा नहीं, है ना? तो अगर सबको पन्ने भरने आते हैं, अगर सभी लोग 3 घंटे बैठ के लिखते हैं, और वही मोस्टली सबका हिंदी मीडियम ही होता है, तो वे छात्र फेल क्यों होते बता दो। तो इसका सीधा 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 जवाब ये निकलता है कि भाई अगर कोई फेल हो रहा है, इसका मतलब पन्ने भरने पर भी फेल हो रहा है, पन्ने नहीं भरने पर भी फेल हो रहा है, इसका मतलब पन्ने भरने का फेल होने से और पास होने से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को जान लीजिए, ठीक है? तो पन्ने भरने से कोई भी व्यक्ति सिर्फ पास नहीं हो जाता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि डीएलएड की जो कॉपियां चेक होती है, कोई नौसिखिया, कोई आरा गरा व्यक्ति चेक नहीं करता। याद रखिए, वो भी एक डीएलएड का ट्रेन शिक्षक, डाइट का शिक्षक ही चेक करता है और उसे पता है कैसे किया जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम है भाई, ध्यान रखिएगा। तो आपको पन्ने भरने पर नहीं, सही और सटीक जवाब देने पर ध्यान रखना है। याद रखिएगा, आपको सही जवाब देना है, साथ ही साथ आपको सटीक जवाब देना है, इस पर ध्यान रखिएगा। सही और सटीक जवाब देने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहला कि आपको संबंधित लिखना है, यानी जिससे पूछा है, जिससे रिलेटेड पूछा है ना, रिलेटेड यानी कि कुछ जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड लिखिए, उससे संबंधित लिखिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है, आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, सिर्फ पन्ने भरने पर नहीं। भाई प्रश्न अगर 2 नंबर का है और शब्द सीमा जो है वो भाई आपको दी गई है कितनी? शब्द सीमा आपको दी गई है 30 शब्द की। याद रखिएगा, अगर आपको 2 अंक का प्रश्न है और 30 शब्द में आपको लिखना है तो भाई 30 शब्द में लिख कर आइए। उसको 50 शब्द का, 60 शब्द का लिखने से कोई 2 से ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे, याद रखिएगा। या 30 शब्द का 20 शब्द लिख के आ गए तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं है, उसमें भी नंबर कटते हैं। तो शब्द सीमा अगर देना नहीं होता, मार्क्स अगर काटना नहीं होता, तो ये वर्ड लिमिट बनाता है कि बोर्ड वाले इतने बेवकूफ तो नहीं है, बोर्ड वाले इतनी तो समझ है उनमें, सरकार का नियम ऐसे तो नहीं आता है। तो ये जान लीजिएगा, आपको हमेशा पन्ने भरने पर ध्यान नहीं देना है। याद रखिए, पन्ने भरने पर कभी ध्यान मत दीजिए, आप सही और सटीक लिखिए। जो भी चीज आप लिख रहे हैं उससे, जो भी प्रश्न है उससे संबंधित लिखिए, और जो भी आपको शब्द सीमा, वर्ड लिमिट दी गई है उसके हिसाब से लिखिए। इतने शब्दों में उत्तर दीजिए। ये पहली गलती जो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा जो यहां पर भाई, केवल प्रश्न उत्तर पढ़ के मत जाइए। कभी भी आपको केवल और केवल सिर्फ क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर पढ़कर नहीं जाना है। हमेशा थ्योरी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। थ्योरी क्यों पढ़ना है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? आपने मान लीजिए कोई प्रश्न है, प्रश्न दिया है मान लीजिए किशोर अवस्था के ऊपर, ठीक है? चलो मैं बात कर लेता हूं, प्रश्न दिया है किशोर अवस्था के ऊपर, ठीक है? तो यहां पर किशोर अवस्था के ऊपर अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, तो किशोर अवस्था से संबंधित आप कितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो बताओ मुझे? किशोर अवस्था से संबंधित अगर आपने मान ली 10 प्रश्न पढ़ लिए, आपने 10 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए आपने किशोर अवस्था से संबंधित, पर क्या होगा अगर किशोर अवस्था से संबंधित 11वां तरह का प्रश्न आ जाएगा, है ना? 11वां तरह का प्रश्न आ गया, तब क्या करोगे? जब 11वां तरह का प्रश्न आएगा तब क्या करोगे? क्या होगा जब किसी और तरीके से घुमा फिरा के 12वां तरह का प्रश्न उत्तर आ जाएगा, तब क्या करोगे? तब तो गए ना, तब तो प्रश्न आपसे बनने से रहा, क्योंकि आप सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़कर गए हैं, आप सिर्फ प्रश्न उत्तर रट कर गए हैं। तो याद रखिएगा, कुल 10 विषय होते हैं भाई, ये ध्यान में रखो, है ना? कुल 10 विषय होते हैं, ध्यान रखो। अगर आपका 10 सब्जेक्ट है,
10 विषय है, क्या होगा कि भाई 10, क्या कोई गारंटी है कि 10 के 10 विषय में आपके पढ़े हुए प्रश्न उत्तर आधे आधे लगभग आ ही जाएंगे? कुछ विषय तो ऐसा होगा ना, 10 में से 1 2 3 विषय तो ऐसे होंगे जिनके प्रश्न उत्तर आप जो पढ़कर गए थे जिस किताब से, वो प्रश्न उत्तर मैच ही नहीं करेंगे परीक्षा में, वो किसी और जगह से किसी और तरीके से आए होंगे, इंटरनल क्वेश्चन आए होंगे, थ्योरी के एकदम अंदर अंदर से सवाल आए होंगे। तब क्या करोगे? तब वो विषय में क्या करोगे आप? आपको कुछ जानकारी नहीं है, फिर आप वो विषय होंगे फेल, उस विषय में लगेगा बैक, और उस विषय का फिर से परीक्षा फॉर्म भरो, फिर से द्वितीय अवसर में परीक्षा फॉर्म भरो, एग्जाम फीस के पैसे दो ढेर सारे। भाई मिनिमम 2000 से शुरू होता है, एक भी विषय फेल हो गए तो फिर से 2000 रुपए दो, 2 विषय फेल हो गए फिर से 4000 रुपए दो, याद रखना। उससे ज्यादा विषय फेल हो गए तो फिर से पूरा का पूरा जितना एग्जाम फीस लगता है 6-7 हजार पूरा का पूरा भरो, ये ध्यान में रखना। तो एक में भी फेल हुए तो याद रखिएगा आपको फिर से देना है। और आपका लक कितनी बार काम करेगा? आपने जो प्रश्न उत्तर पढ़ कर गए हैं, 1 विषय 2 विषय 3 विषय 4 5 6 7 इतने विषय में काम आएगा। 8वें 9वें 10वें में से अगर किसी में फेल हुए तब क्या करोगे? तो आप लक के भरोसे किस्मत के भरोसे नहीं जा सकते, आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़कर नहीं जाना है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि प्रश्न उत्तर पढ़कर जाओगे तो कब धोखा मिल जाए पता नहीं, कब आपका पैटर्न बदल दे, वहां पर किस प्रकार से एकदम अलग क्वेश्चन फेंक दे। ऐसा होता था ना बोर्ड एग्जाम में 10वीं में 12वीं में कि इस बार तो बहुत टफ आया था, इस बार पता नहीं कहां से आया था, इस बार तो पूरा चेंज ही कर दिया था, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे, कुछ ही बच्चे पास हो पाते थे। वो जो कुछ बच्चे पास होते थे ना, वो दिमाग वाले समझदार बहुत सारी चीजें पढ़कर जाते थे, इसलिए वो पास हो गए थे। तो याद रखिएगा कठिन से कठिन परिस्थिति की तैयारी करके जाओ, हमें चांस नहीं लेना है, एक बार में डायरेक्ट पास कर देना है, ठीक। अब बात करते हैं तीसरी। भाई तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो कि किसी सीरीज या फिर किताब के भरोसे मत रहो, किसी भी सीरीज या किसी भी किताब के भरोसे मत रहो, याद रखिएगा। क्योंकि सीरीज में या किसी किताब में कोई भी जो बुक होगी या कोई भी जो भाई आपकी 2020 सीरीज होगी, 2020 जो कोई सीरीज होगी है ना, किताब होगी, अगर आप उससे पढ़कर जाते हो तो आपको पता है कि इन किताबों में, इन सीरीज में, ये जो भी किताबें होती हैं, जो भी सीरीज होता है, इन किताबों में भाई चीजें सीमित में, लिमिट में चीजें रहती हैं। याद रहिएगा इसमें क्या होता है, इसमें चीजें लिमिट में रहती हैं, इसमें आपको चीजें हमेशा सीमित मात्रा मिलती है। यानी यहां पर आपको जो सीमित कंटेंट मिलेगा, आपको लिमिटेड, सीमित, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत कम, या फिर उतना ही मिलेगा जितना वहां पर छापा गया है, ठीक है। और अगर उससे घुमा के प्रश्न आया तो, अगर प्रश्न दिया है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, प्रश्न दिया है कि आप बताइए किशोर अवस्था की विशेषता, ठीक है। मान लो किशोरा अवस्था की विशेषता आप पढ़कर गए, है ना, किशोर अवस्था की अवस्था को पढ़कर गए, किशोर अवस्था के बारे में पढ़कर गए, पर अगर सवाल आ गया, सवाल अगर मान लो वो आ गया जो 2020 में था ही नहीं, कि भाई सवाल अगर आ जाता है कि किशोर अवस्था पर सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया, अब बताओ, अभी तो सीरीज में था ही नहीं सवाल, अब क्या होगा, अब तो फंस गए, अब चले गए। इसलिए कभी भी सिर्फ इस पर मत आओ। तो सवाल अगर हटके आ गया, सवाल अगर घुमा फिरा के पूछ दिया, सवाल हटके आया या घुमा फिरा के पूछा, तब आप क्या करेंगे, तब आप हो जाएंगे फेल, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी, कभी बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किसी किताब के, किसी सीरीज के भरोसे नहीं जाना है। इनके भरोसे जाओगे तो 10 में से एक हाथ विषय में तो जरूर लटकोगे भाई, ध्यान रखना। और फिर से पूरा खर्चा याद रखिएगा। तो ये मार्केट में मिलने वाली किताबें, सस्ती किताबें, सस्ती भी क्या 1000 के आसपास तो ये भी आ जाती हैं, तो इन किताबों के भरोसे अगर रहोगे तो भाई आप पास नहीं हो पाओगे, सारे में तो नहीं हो पाओगे, कोई ना कोई तो आपको लटका ही देगा विषय, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनके भरोसे नहीं जाना है। तो आपको पढ़ना कैसे है, तो अभी तो बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि बहुत समय से तैयारी नहीं कर पाए हैं, आपको बहुत कम दिन में बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारा टारगेट कोर्स, यानी कि आप उसके लिए आप हमारा शॉर्ट टर्म का कोर्स ले सकते हो। जी हाँ, हमने शॉर्ट टर्म के लिए कोर्स बना रखा है, यानी जो छात्र ज्यादा समय से तैयारी नहीं कर पाए हैं, कम से कम समय, बचे हुए समय में तैयारी करके पास होना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हर विषय का, तो हर विषय के लिए हमारा एकदम पूरा एक पैकेज आ चुका है जो कि टारगेट कोर्स है। यानी प्रथम वर्ष के लिए अलग टारगेट कोर्स, सेकंड ईयर के लिए अलग टारगेट कोर्स। ये 30 दिन का टारगेट कोर्स होगा, जिसमें इन 30 दिनों में आपको एमसीक्यूज, एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, एक्सक्लूसिव कंटेंट, ये हर विषय का, हर यूनिट का डे बाय डे आपको मिलेगा, जिससे आपकी एक रेगुलर बेसिस पर तैयारी, जैसे टेस्ट सीरीज चलती है बिल्कुल उस प्रकार की तैयारी आप खुद कर सकते हो। तो इन 30 डेज में एक प्रॉपर वे में, प्लान वे में आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो हमारा ये 30 डेज का टारगेट कोर्स आप जरूर परचेस कर सकते हैं, जिसने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है और जिससे फेल होने का डर सता रहा है, वो 100% यहां से डेढ़ की सफलता की तैयारी कर सकता है। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारा ऐप मिलेगा, और ये कोर्स में प्राइस भी कम कर दी गई, बाकी सारे कोर्सेस के कंपेयर में इस कोर्स की प्राइस सबसे कम कर दी गई है। तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कोर्स परचेस कर लीजिए। 30 डेज टारगेट वाला कोर्स वहां मिल जाएगा, सर्च करोगे तो दिखेगा आपको, स्क्रॉल करोगे तो वो परचेस कर लीजिएगा। आपको किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स ऑलरेडी जो है
लगभग 28% के ऑफ के साथ चल रहा है, 28% की छूट, 29% की छूट इस कोर्स पर भी चल रहा है, तो कोर्स परचेस कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।